guys, a very warm welcome to my channel. My name is Avishi Pandey and you all are watching Avishi Hood. So guys, this is going to be the part 3rd of a chapter of science that was going on, metals and non-metals. And in this topic, in this part, we are going to see the topic occurrence of non-metals and metalloids. In the previous part, we have seen occurrence of metals. Now here we are going to see that of non-metals and metalloids. So without any further ado, let's get started with the video. First element in our list is hydrogen and it is a non-metal. Now we can see some points written over here. We will read them one by one. First is, it is the most abundant element in the universe. It means कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो है हाइड्रोजन. यू कैन राइट दीज 3 पॉइंट्स. दैट फर्स्ट कि हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो होता है हाइड्रोजन. मतलब इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. चीफ एलिमेंट, not elements, it is element, chief element that makes up the sun and other stars. मतलब कि चीफ एलिमेंट मतलब कि ऐसा मेन एलिमेंट जो होता है ना, मेजर एलिमेंट जो कि सन और दूसरे स्टार्स को बनाता है. मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो सन और दूसरे स्टार्स को बनाते हैं उनमें से जो मेन रोल होता है, जो मेजर एलिमेंट होता है, फिर कह सकते हैं जो चीफ एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन. समझ में आया? नाउ वैसे अगर हम अर्थ में देखें, अर्थ का केस जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट, सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन. बट अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन. समझ में आना ये दोनों पॉइंट्स. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट ऑन अर्थ. अब अर्थ के बारे में बात करते हैं. हाइड्रोजन मेनली अकर्स इन दी कंबाइंड फॉर्म. मतलब कि अर्थ पे मेनली हाइड्रोजन जो है ना वो कंबाइंड फॉर्म में होता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर. मतलब कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो उसमें से जो H होता है ना, दिस इज नथिंग बट योर हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला करके वाटर बनता है. वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है ना. तो मॉलिक्यूल में ये और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए. ठीक है, तो हाइड्रोजन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया. तो यही बोला गया है कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है वाटर में एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर. ठीक है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में वाटर में होता है. कैसे कंबाइंड फॉर्म में होता है? पहले तो ये खुद होता है, दूसरा ये ऑक्सीजन के साथ होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज वाटर. ठीक है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी है. अबाउट 11% बाय वेट ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन. मतलब कि टोटल जितना वेट होता है हमारे वाटर का उसमें से 11% वेट का श्रेय का क्रेडिट, 11% वेट का क्रेडिट हमारे हाइड्रोजन को जाता है. ऑलराइट, अभी तक हम देख रहे थे कि अभी हमने देखा एक कंबाइंड फॉर्म एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर. ठीक, दूसरा कंबाइंड फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं, एग्जाम्पल है पेट्रोलियम में भी होता है, नेचुरल गैस में भी कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन होता है, कोल में भी होता है, क्ले में भी होता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में होता है. एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक, तो दैट वाज ऑल फॉर आवर हाइड्रोजन. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एलिमेंट इन आवर लिस्ट. Alright, so the next element in our list is nitrogen. Let's see the points. Mainly occurs in the free state in the atmosphere. ज़्यादातर अर्थ की एटमॉस्फेयर में ये फ्री स्टेट में होता है. ठीक, about 76% by the mass of air is nitrogen. अर्थ में एटमॉस्फेयर में about 76% सारी अर्थ में से 76% by the mass of air नाइट्रोजन है. ठीक, in the combined form is a constituent of minerals such as chili saltpeter, that is NaNO3, and nitrate, that is KNO3. हम लोग ने देखा, पढ़ा
अर्थ की एटमॉस्फेयर में मेनली ये फ्री स्टेट में होता है, बट अगर बात करें इसके कंबाइंड फॉर्म की, ठीक, कंबाइंड फॉर्म में ये कुछ मिनरल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट में होता है। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो सिंपली ये N होता है। दिस इज योर नाइट्रोजन। ठीक, देखो कंबाइंड फॉर्म में अभी जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स, अभी मैंने आपको बताया था वाटर वाले में, जब हम लोग हाइड्रोजन पढ़ रहे थे तो हाइड्रोजन जो है वो वाटर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में कंबाइंड फॉर्म में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन भी है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ उसके मॉलिक्यूल का। वैसे ही मिनरल्स जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि चिली सॉल्फेट NaNO3, ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना N, और नाइट्रेट दैट इज KNO3, इसमें N, ये समझ में आया? दैट वाज ऑल फॉर द नाइट्रोजन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन आवर list. Alright, now the next element in our list is oxygen. Let's read out the main points. Most abundant element in the Earth's crust. It is the most abundant element but in the Earth's crust. अभी तक हमने नाइट्रोजन में पढ़ा कि नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा है अर्थ की एटमॉस्फेयर में, बट मैंने बोला एटमॉस्फेयर, नॉट ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट पे देखो, एटमॉस्फेयर अलग है ऊपर, एंड अर्थ की क्रस्ट ऐसा सरफेस हमारी सराउंडिंग जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ठीक, अगर्स इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर, फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में होता है 23% बाय द मास ऑफ एटमॉस्फेयर, 23%। हमने पढ़ा था out of 100% of the mixture of gases that is atmosphere, 76% हमारा नाइट्रोजन है, उसमें से भी 23%, 100 में से 23% क्या है हमारा, 23% है हमारा ऑक्सीजन। ठीक, कंबाइंड फॉर्म में देखें, ये तो फ्री स्टेट की बात हो गई, कंबाइंड फॉर्म में 89% बाय द मास ऑफ वाटर। याद करो कि हम लोग ने क्या पढ़ा था हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था, ये मान लो हमारा हो गया 100%, 100%, ये 100% है क्या, 100% है हमारा मास ऑफ वाटर। ठीक, अब इस 100% में से 11% मास ऑफ वाटर का क्रेडिट किसको गया था, हमने बोला था हाइड्रोजन को। ठीक, अब हम देखें ऑक्सीजन पे आए, क्योंकि हमने पढ़ा था वाटर होता है H2O। अब H की जो H जो है, ठीक, उसका जो मास है वाटर का वो 11% हो गया, बचा कितना, 100 माइनस 11 हो गया हमारा 89। तो 89% जो है मास ऑफ वाटर वो क्या है, वो है ऑक्सीजन, जो कि है कंबाइंड फॉर्म में, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके 100% मास ऑफ वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं, उसमें से भी 11% मास का बोल सकते क्रेडिट हाइड्रोजन को जाता है। ठीक, 89% क्रेडिट ऑक्सीजन को जाता है। अब इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो भी कंबाइंड फॉर्म में होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होके ही वाटर बना रहा है। समझ में आया? ये तो हो गई बात वाटर की। और भी अर्थ के क्रस्ट में भी ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स ऑफ मेटल्स। ठीक, ये हो गया ऑक्सीजन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन आवर लिस्ट। Right, so that was it for oxygen. Now that was it for our part 3rd of this chapter. That was it for our video. तो इस वीडियो में हमने कवर करे एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स। पहला हमने कवर करा हाइड्रोजन, दूसरा हमने कवर करा नाइट्रोजन, तीसरा हमने कवर करा ये ऑक्सीजन। ठीक, थर्ड पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। देखिए इस टॉपिक में अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं पढ़ने के लिए। नाउ उसमें से हम लोग ने 3 एलिमेंट्स कवर अप कर लिए हैं एंड बचे हैं अब 3 एलिमेंट्स जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 4 में कवर करेंगे। दैट विल बी प्रॉबेबली कमिंग नेक्स्ट वीक
So yeah, that was it for our today's video, today's topic. So with this I'll take your leave. Till then, take care. Thanks for watching. Bye bye.